थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आप लोगों को फ्रेजल वर्ब बताने जा रहे हैं जो इतना इम्पोर्टेंट है कि कह नहीं सकते। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तथा अंग्रेजी बोलने में इसकी सहायता ली जाती है और इसके बिना ठीक से अंग्रेजी को समझा नहीं जा सकता है। तो आइए हम आपको थोड़ा बता देते हैं फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, फ्रेज का अर्थ होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का अर्थ होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्द समूह। और फ्रेजल का अर्थ हो गया यहाँ पे फ्रेज से संबंधित, यानी ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसी से फ्रेजल वर्ब्स बना है। नाउ अब है कि फ्रेजल वर्ब जो है, ये जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कि वर्ब और फ्रेजल वर्ब में क्या अंतर होता है। तो वर्ब इट इज ऑफ वन वर्ड, ये एक वर्ड का होता है। एग्जाम्पल के लिए कम, गो, रीड, राइट, स्लीप, लाभ, वीप, एटसेट्रा। लेकिन फ्रेजल वर्ब it may be of two or three words, ये 2 या 3 वर्ड्स का हो सकता है। लेकिन जब ये 2 वर्ड्स का होगा, जब ये 2 शब्द का होगा, तो या तो ये वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल्स होगा। एडवर्बियल पार्टिकल्स होगा, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कम आउट, गो आउट, रन आउट, गेट आउट, सिट डाउन, राइट डाउन, स्विच ऑफ। ये देखिए, ये वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल्स का बना हो सकता है 2 वर्ड में, या फिर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से बना हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए belong to consist of, live on, stand for, send for,
इस तरह से हो सकता है। और यदि ये 3 वर्ड का होगा, 3 वर्ड्स, तो ये वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल्स प्लस प्रेपोजिशन होगा। एग्जाम्पल के लिए पुट अप विद, बर्दाश्त करना। रन आउट ऑफ, लुक फॉरवर्ड टू, कैरी ऑन विद, एट्सेट्रा हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब 2 या 3 वर्ड्स का हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि फ्रेजल वर्ब जानने से पहले एडवर्बियल पार्टिकल्स को समझना ज़रूरी है। एडवर्बियल पार्टिकल्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एडवर्ब की तरह भी काम करता है और प्रेपोजिशन की तरह, उसी को एडवर्बियल पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे इन हुआ, डाउन हुआ, बाय हुआ, तो ये सब एडवर्बियल पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज़ जान लीजिए, सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल एडवर्बियल फ्रेजल वर्ब। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ही टुक ऑफ हिज कोट, ही टुक ऑफ हिज कोट। यहाँ देखिए ये एक ही साथ है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही टुक हिज कोट ऑफ, ये एक साथ हो गया, ये अलग अलग हो गया। तो कुछ ऐसे हैं एडवर्बियल पार्टिकल जिसको हम साथ और अलग दोनों रख सकते हैं। जैसे ही पिक्ड अप हिज पेन फ्रॉम द फ्लोर, he picked his pen up from the floor। तो यहाँ पे देखिए ये एक ही साथ है, यहाँ पे इसको और इसके बीच में ये आ गया है। लेकिन जैसे कुछ हैं जिसको हम अलग नहीं कर पाते हैं, जैसे ही लुक्ड आफ्टर द बेबी। यहाँ इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ही लुक्ड द बेबी आफ्टर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये नॉन सेपरेबल हो गया, इसको अलग नहीं कर सकते। इस तरह से सेपरेबल नॉन सेपरेबल समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ हम लोग फ्रेजल वर्ब को समझें। जैसे लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना, निगरानी करना। गिव अप
इसका अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना। सी ऑफ, इसका अर्थ होता है विदा करना। गो थ्रू, इसका अर्थ होता है पूरा करना या परीक्षा करना। परंतु कभी कभी एक ही शब्द में देखिए, जैसे कि यहाँ डील हम लिखे, डील के साथ इन लगाए तो अलग मीनिंग, डील के साथ विद लगाए तो अलग मीनिंग। डीलिंग का अर्थ होता है व्यापार करना। डील विद का अर्थ होता है व्यवहार करना। पुट के साथ ऑन लगाए, पुट ऑन माने पहनना। पुट ऑफ माने उतारना। मीनिंग में देखिए अंतर कैसे आ जा रहा है। लेट के साथ इन लगाए, अंदर आने देना। लेट के साथ आउट लगाए, बाहर जाने देना। लेट के साथ ऑफ लगाए, बिना सजा दिए छोड़ देना। तो इस तरह से मीनिंग अलग अलग आ सकता है। जैसे स्टैंड अप, खड़ा होना। स्टैंड बाय, सहायता करना। तो इस तरह से हम फ्रेजल वर्ब के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। इसे याद करके अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकते हैं और विस्तार से फिर अलग अलग फ्रेजल वर्ब से हम वाकिफ़ होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।